दोस्तों, अपने प्यार को पाने के लिए लोग क्या क्या उपाय करते हैं। कुछ लोग धार्मिक सहारा लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, पूजा आरती करते हैं। प्यार को पाने का एक ये तरीका है। कुछ लोग प्यार को पाने के लिए एक अलग अलग तरीके अपनाते हैं। क्राइम पेट्रोल देखते हैं और उसमें प्लान बनाते हैं और ऐसा प्लान बनाते हैं कि वो पकड़ा ही नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं। आज की जो सच्ची घटना है, ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसमें कातिल ने ऐसा प्लान बनाया उसकी प्रेमिका को पाने का, जिसमें पुलिस भी काफ़ी हद तक कंफ्यूज हो गई कि वो शायद कातिल तक पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन कुछ ही वक्त में, क्योंकि कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। आज की सच्ची घटना अंत तक सुनने के बाद में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो उस कातिल ने किया, क्या उसको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के दुर्ग जिले की है। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाने में एक नगर पड़ता है जिसका नाम है गिरधारी नगर। गिरधारी नगर में भूपेंद्र यादव के मकान में जिस वक्त पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था 15 अगस्त 2023 को, उस दिन भूपेंद्र यादव के मकान के पास एक स्टोर रूम था जिसमें कंडे और लकड़ियां रखी हुई थी। वहां पर आग लगती है। आग लगने के बाद में आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि आग कहाँ लगी हुई है, लेकिन उनको कुछ स्मेल आती है और स्मेल ऐसी आती है कि कुछ जल रहा है। जब वो करीब जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर ये जो भूपेंद्र यादव की जो पत्नी है सुप्रिया यादव, वो घर में नहीं है, गायब है। और आसपास सुप्रिया यादव के जो कपड़े हैं, चूड़ियां हैं, ऐसी चीजें वहां पर पड़ी हुई थी। शुरुआत में देखने से लगा कि ये सुप्रिया यादव ही जल रही है, जो कि भूपेंद्र यादव की पत्नी है। 16 अगस्त 2023 को मोहननगर थाने में भूपेंद्र यादव और उनके पड़ोसी सूचना करते हैं कि यहाँ पर आग लग गई है, उनकी पत्नी घर पे नहीं है। पुलिस आती है और लाश को देखती है, शिनाख्त करती है, लेकिन शुरुआत में देखने में ऐसा लग रहा था कि पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये पुरुष की लाश है या महिला की लाश है। तो उस लाश को, उस बॉडी को दुर्ग जिले का जो राजानंद मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर उसको भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। इसकी जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये पता चलता है कि यानी 17 अगस्त या 18 अगस्त को ये पता चलता है कि सुप्रिया यादव, जो कि भूपेंद्र यादव की पत्नी थी, वो उसके मायके में है, जो कि दुर्ग जिले से 70 किलोमीटर दूर है, गंडाई गांव। गंडाई गांव में सुप्रिया यादव का पता चलता है। पुलिस की एक टीम गंडाई गांव में पहुंचती है और गंडाई गांव से सुप्रिया यादव को उठाया जाता है और पुलिस पूछताछ करती है। शुरुआत में वो आनाकानी करती है, लेकिन जब पुलिस असली रूप दिखाती है तो वो टूट जाती है। फिर वो एक कहानी बताती है। सुप्रिया यादव कहती है कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले उसका एक लड़के से इश्क था जिसका नाम उमेश साहू था। उमेश साहू और सुप्रिया यादव एक ही गांव के रहने वाले थे और शादी होने से पहले एक दूसरे के बिना ये रह नहीं पा रहे थे, लेकिन घर वालों की मर्जी के खिलाफ दोनों जा नहीं पा रहे थे। तो दोनों की शादी अलग अलग उनके घर वालों के हिसाब से ही हो गई, लेकिन दोनों उसके बावजूद छुप छुप कर मिला करते थे। और शादी होने के बाद में दोनों के बच्चे भी हो गए। उमेश साहू के भी बच्चे हो गए, सुप्रिया यादव के भी बच्चे हो गए। उसके बावजूद दोनों मिला करते थे छुप छुप कर। अब ये जो प्यार की कड़ियां थी, ये दोनों तोड़ना चाह रहे थे
कि अब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन साथ में कैसे रहे, सवाल ये था, क्योंकि बीच में भूपेंद्र यादव पढ़ रहा था, उसके बच्चे पढ़ रहे थे। तो इसने एक प्लान बनाया, वो उमेश यादव ने, और उसने कहा कि मैं एक प्लान बनाता हूं लेकिन साथ तुमको देना पड़ेगा। किसको? सुप्रिया यादव को बोला। तो सुप्रिया यादव ने कहा कि तुम जो करोगे उसमें साथ रहेगी वो। उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना एक लाश को जलाकर भूपेंद्र यादव के घर का जो स्टोर रूम में वहां पर रख दिया जाए और आग लगा दी जाए और तुम वहां से गायब हो जाना। फिर लोगों को ऐसा लगेगा कि सुप्रिया यादव जल गई है, उसके बाद में दोनों साथ में रह सकते हैं। अब दोनों ने प्लान बनाया, लेकिन इस प्लान को सक्सेस कैसे करें, क्योंकि एक बॉडी की जरूरत थी उनको। जब उमेश यादव की शादी हुई उसके बाद में ये काम सीख गया इंजेक्शन लगाने का, जो कि गांव गांव में होते हैं झोला छाप डॉक्टर। ये झोला छाप डॉक्टर बन गया और झोला छाप ये डॉक्टर बनने के बाद में ये लोगों का इलाज कर रहा था। इसका छोटा सा क्लिनिक था। तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला आया करती थी और इसने प्लान बनाया कि क्यों ना इस बुजुर्ग महिला का ही उपयोग कर लिया जाए। ये जो बुजुर्ग महिला थी, इसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, घर में अकेली थी। कभी कभी इलाज करवाने के लिए उमेश साहू के पास में ये महिला आया करती थी। तो इसने बुजुर्ग महिला को ही टारगेट किया। अब ये रास्ता देखने लगा कि बुजुर्ग महिला कब आएगी। 15 अगस्त 2023 को दिन में वो बुजुर्ग महिला आ गई, क्योंकि उस दिन छुट्टी थी, पूरा देश जश्न मना रहा था। उस दिन इसने क्लिनिक खोला और वो बुजुर्ग महिला आ गई। उस दिन ज्यादा पेशेंट भी नहीं आए इसके पास, तो इसको मौका अच्छा मिल गया। जैसे ही वो बुजुर्ग महिला आई, इसने बुलाया। बुलाने के बाद में ये अंदर लेकर गया, क्योंकि प्लान पहले से तैयार था। पहले उस बुजुर्ग महिला का ये तकिए से गला दबा देता है, मुंह दबा देता है, फिर उसकी मौत हो जाती है उस बुजुर्ग महिला की। फिर ये इसके दोस्त को बुलाता है। इस प्लान में उसका दोस्त भी शामिल था, जिसका नाम प्रदीप जंघेल है। प्रदीप जंघेल को बुलाया जाता है। रात होने का ये लोग इंतजार करते हैं। फिर उमेश साहू की गाड़ी में बिठाकर और उस लाश को रखकर गंडई से 70 किलोमीटर दूर ये दुर्ग जिले में जाते हैं। वहां पर गिरधारी नगर में जब रात हो जाती है, वैसे सूचना इसको कर दी गई थी, सुप्रिया यादव को, प्लान पहले से तैयार था। तो सुप्रिया यादव के घर के पास जो स्टोर रूम था, वहां पर ये उस लाश को रखते हैं। वहां पर कंडे, लकड़ियां, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी। ये साथ में पेट्रोल लेके जाते हैं, उस लाश पे और कंडे पे पूरा छिड़क देते हैं। और छिड़कने के बाद में वहां पर सुप्रिया यादव के कंगन, चूड़ियां, साड़ी, कुछ ऐसी चीजें वहां पर रख के आ जाते हैं, जिससे कि ये लगे कि सुप्रिया यादव जल रही है। और ये आग लगाने के बाद में तुरंत आ जाते हैं। अब ये जब तुरंत आ जाते हैं, उसके बाद में भूपेंद्र यादव और पड़ोसी को पता चलता है। फिर ये पूरी कहानी सामने आती है। अब ये जब उमेश साहू उससे पूछा जाता है, उमेश साहू से जब पूछा गया तो उसने कहा कि तुम्हारे भी बच्चे थे। पुलिस वालों ने कहा तुम्हारे भी बच्चे थे, तुम्हारे भी बच्चे थे, लेकिन प्यार क्या इतना जरूरी था? और जरूरी था तो लीगल बहुत सारे काम हो सकते थे। बहुत सारे लड़के लड़कियां, बहुत सारे धेड़ पुरुष शादी कर लेते हैं, लेकिन वो लीगल तौर पर करते हैं, तो वैसा भी रास्ता अपनाया जा सकता था। लेकिन उसने कहा कि उसने एक सीरियल देखा, क्राइम पेट्रोल, उसमें एक ऐसी ही कहानी थी और वहीं से इसको प्लान समझ में आया। और वो जो बुजुर्ग महिला थी, उसका आगे पीछे कोई नहीं था। लोग समझेंगे कि बुजुर्ग थी, कोई जांच पड़ताल करने वाला है नहीं, पता नहीं चल पाएगा, और उसी का उसने फायदा उठाने की कोशिश की। मैंने कहानी की शुरुआत में आपसे कहा था कि क्या उमेश साहू और सुप्रिया यादव को ये कदम उठाना चाहिए था। दोनों की शादी हो गई थी, दोनों सेटल थे, दोनों के बच्चे हो गए थे। क्या जरूरत थी उनको ऐसा कदम उठाने की? इस वक्त
प्रदीप जंघेल, उमेश साहू, सुप्रिया यादव तीनों जेल में चले गए हैं, क्योंकि पहुंचा दिया है पुलिस वालों ने, और अब उम्र भर उनको जेल में ही रहना है। यानी एक अच्छा खासा जीवन चल रहा था, वो इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, और अब जेल की हवा खाएंगे, वहां पर अच्छा लगेगा। इन्होंने ये सोचा था कि ये कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि प्लान ही ऐसा तैयार किया था। लेकिन कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। ये कहानी किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं सुनाई गई है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए सुनाई गई है कि क्राइम करने वाला कितना भी शातिर हो, पकड़ा जरूर जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको ज्ञान दे सकते हैं, वैसा ज्ञान वैसा नॉलेज दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। क्योंकि हमें किताबी ज्ञान मिलेगा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, लेकिन यहाँ पर हमें संस्कार मिलेंगे। तो अगर आपके घर में दादा दादी हो या घर में बड़े बुजुर्ग हो तो उनके पास आप जरूर बैठिए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।